वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेश जैसवानी नागपुर से। स्वागत है डॉक्टर जितेश जैसवानी। मेरा पहला सवाल आपसे है, डॉक्टर, हाई बीपी किडनी को चुपचाप कैसे नुकसान पहुंचाता है? हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर से किडनी के अंदर की जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो छन्नियां होते हैं, उसमें प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे उसमें से प्रोटीन यानी एल्बुमिन लीक होता है, जिसके कारण आपके नेफ्रॉन्स थकने लगते हैं एंड धीरे धीरे करके उनके नेफ्रॉन्स के लॉस होते हैं, जिसके कारण किडनी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर चालू हो जाता है और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ब्लड प्रेशर इज एक्चुअली अ साइलेंट किलर। बीपी मरीजों को किडनी टेस्ट कितनी बार कराना चाहिए? So what is recommended is that every patient who is having hypertension उसको अपना एक organ checkup जरूर करना चाहिए. I'm not just talking about kidneys but also your eyes, your heart, your kidney, all organs. So my recommendation is that a simple blood test, that is a creatinine test, can tell you that the kidney is functioning or not. And you'll be surprised to know that this test costs only 50 or 80 rupees. So a simple creatinine test done every 3 or 6 months can actually tell you if your kidney is functioning well or not. डॉक्टर, क्या प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन खतरनाक हो सकता है? Yes, absolutely. There is a terminology which is called as pregnancy-induced hypertension. And also a lot of times we see young individuals जिनको blood pressure होता है और फिर उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हाई होने से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे के ऊपर और माँ के ऊपर दोनों पे असर आ सकता है। बहुत बार एक खतरनाक बीमारी जिसको हम प्री एक्लैम्पशिया बोलते हैं, जिसमें कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज को कन्वल्जन्स आते हैं, या फिर बच्चे पे असर आ सकता है जिसमें अर्ली प्री मैच्योर डिलीवरी, IUGR, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और अगर आप प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो आप अपना ध्यान ज्यादा दें। डॉक्टर, क्या बीपी कंट्रोल करके किडनी की बीमारी को पूरी तरह रोका जा सकता है? So it can help up to a large extent. Now the thing is that blood pressure जो है, blood pressure जैसे मैंने बताया कि बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी किडनी के अंदर के प्रेशर के ऊपर। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो आपकी किडनी के अंदर के नेफ्रॉन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनके अंदर के प्रेशर जो है वो बहुत हाई रहेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे तो उसके वजह से किडनी के ऊपर जो असर है वो जाहिर सी बात है वो कम होगा, और साथ ही साथ आपके बाकी ऑर्गन्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो अगर आप प्रिवेंशन करेंगे तो डेफिनेटली इट इज बेटर देन क्योर। बीपी मरीजों को किडनी टेस्ट कितनी बार कराना चाहिए? So what is recommended is that every patient who is having hypertension उसको अपना एक organ checkup जरूर करना चाहिए. I'm not just talking about kidneys but also your eyes, your heart, your kidney, all organs. So my recommendation is that a simple blood test, that is a creatinine test, can tell you that the kidney is functioning or not. And you'll be surprised to know that this test costs only 50 or 80 rupees. So a simple creatinine test done every 3 or 6 months can actually tell you if your kidney is functioning well or not. डॉक्टर, क्या प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन खतरनाक हो सकता है? Yes, absolutely. There is a terminology which is called as pregnancy-induced hypertension. And also a lot of times we see young individuals जिनको blood pressure होता है और फिर उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हाई होने से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे के ऊपर और माँ के ऊपर दोनों पे असर आ सकता है। बहुत बार एक खतरनाक बीमारी जिसको हम प्री एक्लैम्पशिया बोलते हैं, जिसमें कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज को कन्वल्जन्स आते हैं, या फिर बच्चे पे असर आ सकता है जिसमें अर्ली प्री मैच्योर डिलीवरी, IUGR, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और अगर आप प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो आप अपना ध्यान ज्यादा दें। पूरा परिवार मिलकर हाइपरटेंशन से कैसे बच सकता है? So I feel that it is very important to have a healthy lifestyle in which you have to take proper sleep, you have to have the correct form of foods like carbohydrates, fats, proteins. It is important to restrict your salt intake. Salt की मात्रा को कम रखना है हमको, शुगर की मात्रा को कम रखना है। एंड मेरा एक सजेशन सबको है, अपने फैमिली में एक दिन आप बना लीजिए जिस दिन आप सबका एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। इट कैन बी योर बर्थडे, इट कैन बी योर एनिवर्सरी, बट मेक श्योर कि साल में एक बार एक एनुअल चेकअप हो जिसमें आपके हार्ट, किडनी, लिवर, इन सब ऑर्गन्स की जांच हो जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट क्योंकि प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। A public awareness initiative for healthy India.